अब से अंबर अपने आप के ऊपर फख्र करती थी। प्रोग्राम तो अब इसका मुकम्मल तौर पर बढ़ गया। अब किसी को मुंह दिखाने की ये काबिल नहीं रहेगी। किसी किसी इसकी इज्जत लूटी गई है। अब जाकर ये क्या कुछ कर सकती है, इसके पास ऑप्शन क्या मौजूद है। क्या ये सुसाइड कर सकती है या नासिक के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर नासिक के साथ ये शादी करती है तो फिर किस तरह के इसके ऊपर जुल्म होंगे, क्योंकि अब नासिक के सामने भी ये सच खुलकर आ सकता है। आने वाली साथ में क्या क्या ट्विस्ट आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं। जब से रिदा ने अलियान की माँ को सब कुछ बताया कि भाई सुंबल के साथ शादी भी अलियान ने इसी वजह से की थी और निशा को मारने वाले यही लोग थे, इसमें ये सारे के सारे मुलविस थे, तो अलियान की माँ जब ये सारी बातें सुनती है तो वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। पहले तो वो इस बात के ऊपर यकीन नहीं करती क्योंकि अभी तक अलियान ने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया, उसके सामने ये जिक्र नहीं किया कि भाई साद ने निशा को मारा है। वो तो ये समझती कि भाई निशा की हालत ख़राब हुई थी जिसकी वजह से निशा की डेथ हो गई है। अब जब इसके सामने सारा का सारा सच खुलकर आता है तो ये चीखें मारती है, निशा की तस्वीर को बार बार देखती है, आवाज़ें देती है कि मैं कैसे अपने आप को माफ़ कर पाऊँगी या कैसे मैं ये भूल पाऊँगी कि मेरी बच्ची के साथ जुल्म हो रहा था और हम कुछ भी नहीं कर पाए। मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। इसकी अचानक हालत ख़राब होती है और वहीं पर फ़र्श पे गिर पड़ती है और यहाँ पर इसकी डेथ भी हो सकती, क्योंकि पहले भी इसे एक ऑप्शन मिल चुका था। इसकी हालत ख़राब हुई है और मौत से वापस आई है तो अब लाजमी तौर पर इसे मरना होगा और जिस वक्त इसकी डेथ होगी तो उसके बाद अलियान जो है वो खुलकर खेलेगा। अलियान के पास फिर एक मुकम्मल तौर पर अलहदा चांस आ जाएगा। जब भी सुंबल के पास जाता है, उसके ऊर ज़्यादती करता है, उसे मारने की कोशिश करता है या तरह तरह की तकलीफ़ें देता है, तो सुंबल जाकर अलियान की माँ के पास ये बातें जिक्र कर देती है, उसे सब कुछ बता देती, तो फिर अलियान इस तरीके से खामोश हो जाता है। और जब माँ इसकी नहीं होगी ना तो फिर ये खुलकर खेलेगा और सुंबल के ऊपर इस के जुल्म करेगा कि सुंबल जो इसके सामने आकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकती है। अब अंबर किसी तरीके से चाहती है कि मुझे कुछ न कुछ ऐसा मौका मिले जो मेरे पास कुछ न कुछ ऐसा पॉइंट आ जाए कि मैं जाऊं और जाकर अपने जार के पास वक्त गुजारूं। वो बार बार बहाने ढूंढने की कोशिश करती है। हो सकता है कि आसिम की फैमिली ने अंबर के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर डाला कि भाई आप घर से बाहर ऐसे नहीं जा सकती, घर से बाहर ऐसे कदम नहीं रख सकती, तो इसी वजह से अंबर अब बहाने ढूंढती है कि कोई ना कोई एक बहाना मुझे मिले, मैं बाहर चली जाऊँ घूमने के लिए और अपने दोस्त के साथ वक्त गुजार। आज की फैमिली आसिम वाले सारे के सारे घर के अंदर मौजूद होते हैं, तो आसिम जब अपनी माँ को कहता है कि माँ जी सुंबल तो हमें मुकम्मल तौर पर भूल गई है, चक्कर तक नहीं लगाती, अपना हाल हवाल नहीं बताती, तो आगे से अलमास बेगम जो वो बड़ा फ़ख्र महसूस करती है, बड़ी चोरी होती है और वो आसिम को जवाब देती है और कहती है कि देखिए कि जो घर को संभालने वाली बच्चियाँ होती हैं वो इसी तरह की होती हैं। जिम्मेदार बच्ची है, वो अपने घर को संभालना चाहती है और उसे पता है कि घर को कैसे संभाला जाता है। ये बातें करती है नेहा के ऊपर कि इसे थोड़ी सी इसे जिम्मेदारी मिले ताकि ये भी इस बारे में सोचे कि भाई सुंबल क्या कुछ कर रही है और आगे से नेहा क्या कुछ करी। हालांकि देखिए कि सुंबल की निस्बत नेहा अपने घर को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है, उसे अच्छे तरीके से संभाल सकती है, लेकिन ये चीज़ें जो वो अलमास बेगम को कहाँ नज़र आती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों के बारे में सब कुछ सोचती है। वो ये सोचती है कि मेरी बेटियाँ अच्छा करती हैं, बाकी कोई भी लड़की इस दुनिया की अच्छी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाक और साफ़ जो है वो मेरी बच्चियाँ हैं, कोई और पाक और साफ़ नहीं है। अलमास बेगम आसिम को कहती है तो आपने बात कर ली है सुंबल की, तो हम ऐसा करते हैं कि अलियान वालों को चाय पे बुला लेते हैं। तो आगे से अंबर कहती कि हाँ माँ ऐसा ही करते हैं और मैं मॉल्स में चली जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए, इनके लिए कुछ खाने के लिए चीज़ें लेकर आ जाऊँगी। अलमास बेगम कहती कि चलो ठीक है, आमना और सुंबल के लिए लेकर तो आ सकती हैं, लेकिन अलियान के टेस्ट का आपको कैसे पता होगा कि अलियान क्या चीज़ें खाता है, क्योंकि वो तो और किस्म का बंदा है। तो आगे से अंबर कहती है कि मैं कुछ कर लूँगी। तो आसिम साथ में मौजूद होता है, तो आसिम अंबर को कहते हैं कि आप ऐसा करना कि नेहा के साथ चले जाना। नेहा को भी कहते हैं कि नेहा आप अंबर के साथ चली जाना। और जिस वक्त अंबर ये अल्फाज सुनती है तो अंबर बड़ी परेशान हो जाती है और वो देखना शुरू कर देती है। अकेले में जाना चाहती है, ये नहीं लेकर जाना चाहती किसी को भी। इसे पता है कि भाई मेरे साथ कोई और आएगा तो मेरे लिए मसला खड़ा हो सकता है। वहीं पर नेहा की अचानक हालत ख़राब होती है, इसे खांसी शांसी आना शुरू हो जाती है। उम्मीद से भी
हो सकती है। वो उठकर चली जाती है, पीछे से आसिम आ सकता है, इससे पूछ सकता है। तो नेहा की जिस वक्त हालत ख़राब होगी तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, और जिस वक्त डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो उम्मीद से भी कुछ हो सकता है, कुछ उम्मीद लग सकती है नेहा को। गाड़ी के अंदर जिस वक्त ये लोग वापस आ रहे होते हैं अलमास बेगम और नेहा, तो अलमास बेगम नेहा को कहती है कि भाई मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देती हूँ, आपके पास 1 महीने का टाइम है, अगर मुझे किसी किस्म की कोई खुशखबरी ना मिली तो फिर मुझे वो हर सूरत में आसिम की शादी करनी पड़ेगी। तो जब नेहा ये अल्फाज सुनती है तो वो हाथ जोड़ती है अलमास बेगम के सामने, उससे कहती है कि प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करें, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे खुशी मिल जाएगी, आप इतनी बड़ी ज़्यादती ना करें। हालांकि देखिए कि अलमास बेगम को ये चीज़ें सोचनी चाहिए, उन्हें इन चीज़ों के बारे में देखना चाहिए कि भाई तू एक बच्ची के ऊपर या एक औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है और तू अपने बेटे के ऊपर किसी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रही। दोनों साइडों से दोनों को बराबर रखना चाहिए। अगर आप नेहा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये कह रही हैं कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो अपने बेटे की तरफ भी तो देखें, इसमें भी किसी किस्म का मसला हो सकता है, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन औरतें कहाँ ये चीज़ें सोचती हैं, और ये हकीकी लाइफ के अंदर भी ऐसा होता है। कभी भी मर्द के ऊपर बात नहीं आती, जो भी बात आती है ये सारी की सारी औरतों के ऊपर आती है, और औरतों को तंज़िए तौर पर से वार किए जाते हैं। और नेहा इसी वजह से बेचारी परेशान है, उसे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार वो क्या करे। वो तो आसिम के साथ भी बात कर चुकी है, आसिम को भी सब कुछ समझा चुकी है कि आपकी माँ ये सब कुछ चाहती है। आसिम कहते हैं कि भाई आपको परेशान नहीं होना, जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जब अलमास बेगम आसिम के ऊपर प्रेशर डालेगी ना तो फिर आसिम भी मजबूर हो जाएगा और अपनी माँ के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। आसिम अपनी माँ के सामने उफ तक नहीं कर सकता, और जिस वक्त शादी की बात होगी और अलमास बेगम आकर बात करेगी तो फिर आसिम के पास कहाँ इतनी हिम्मत होगी कि अपनी माँ को जो इनकार करे। अंबर बहरहाल किसी तरीके से बहाने से पहुँच जाती है अपने यार के पास, और यार को आखिरी मौका मिल जाता है कि भाई ये टाइम है मेरे पास और अब मैं इसको जलील और ख्वार करूँगा और इसकी इज़्ज़त को प्यार से लूट लूँगा। इसे कुछ चाय के अंदर या कुछ नशावर चीज़ें पिला सकता है। जब अंबर पिएगी तो अंबर को नशा चढ़ना शुरू हो जाता है, कमरे के अंदर मौजूद होते हैं। तो अंबर जो है वो कहती कि भाई मुझे पानी दो, तो आगे से यार कहते कि थोड़ा सा सब्र कर, मैं तुम्हें पानी नहीं कोई और चीज़ देता हूँ। वो दरवाजे को बंद करता है, अंबर रोकने की कोशिश करती और कहती कि नहीं आप ऐसा मत करें। वो नशे में होती है, हालत ख़राब होती है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि अंबर जहाँ पर अपना मुँह काला करेगी, इसका जो प्रोग्राम होगा ये बढ़ जाएगा और फिर ये इतनी मजबूर होगी, इतनी टूट जाएगी और अपनी गलतियों से ये कुछ ना कुछ सीख पाएगी। और एक औरत इस तरीके से भी अपनी गलती से सीख सकती है। अब इसके पास कुछ ऐसे ऑप्शन मौजूद नहीं होंगे, अगर इसे यार धोखा देते तो फिर अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी आप मेरी जहाँ पर भी शादी करना चाहती हैं कर लें, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। तो फिर इसकी जो शादी होगी नासिर के साथ होगी, और नासिर के साथ शादी के बाद इसकी लाइफ में तूफ़ान आएंगे। और ये भी हो सकता है दूसरा ऑप्शन कि जिस वक्त ये मुँह मुकाला करे तो फिर सुसाइड करने तक भी जा सकती है, वहाँ पर भी इसके साथ ये सीन पेश आ सकता है, अपने आप को मार सकती है। और घर वालों को समझ नहीं आएगी कि आखिरकार इसने इस तरह का कदम क्यों उठाए। उधर अलियान की माँ की भी डेथ हो जाएगी, अलियान की माँ की डेथ होगी तो अलियान को फिर खुलकर खेलने का मौका मिल जाएगा। अलियान की थोड़ी बहुत हालत ख़राब होती है, सुमल बेचारी इसके पास अपना वक्त गुजारती है, इसकी केयर करती है, लेकिन अलियान के दिल में इतनी नफ़रत भरी हुई है कि ये इसकी जो हेल्प है इसकी एक मेहनत को ज़ाया कर देता है, इसकी मेहनत के ऊपर तवज्जो सही तरीके से नहीं देता। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि क्या अंबर का प्रोग्राम बढ़ जाएगा, क्या अंबर अपनी इज़्ज़त लुटवा देगी, लुटवाने के बाद अंबर क्या कर सकती है, क्या सुसाइड की तरफ जाएगी, ये नासिर के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अपना फीडबैक दें, लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।